हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, ये जो सेकेंड लास्ट लेक्चर हम बोल सकते हैं। इसके बाद जो हमारे एक्सटेंशन प्रोग्राम बचेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे, देन हमारा एक्सटेंशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको डिस्कस करने से पहले जो हमने कल पढ़ा था एक बार उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, कल हमने ये जो एक्सटेंशन टीचिंग प्रोसेस है उसको डिस्कस किया था। उसमें हमने अटेंशन, एडकास्ट, जिस जो शॉर्ट फॉर्म था इसका एडकास्ट, उसके अंदर हमने अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्विक्शन, एक्शन और सेटिस्फेक्शन के बारे में बात की थी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगा, क्योंकि आपके दिमाग में यहाँ पे क्वेश्चन आया होगा। क्या क्वेश्चन आया होगा कि जैसे हमने बोला यहाँ पे अटेंशन के अंदर हम कैसे किसी चीज़ के प्रति अटेंशन पा सकते हैं, किसी चीज़ को देख कर, उसको टच कर कर, उसको स्मेल कर कर, ठीक है, उसको सुन कर और उसको देख कर। ठीक है, तो यहाँ पे जब पहली बात हमने की क्या कि टेस्ट करके हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं केवल 1%। तो यहाँ पे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि सर इस चीज़ को जब तक हम किसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए लेते हैं तो उसको हम टच भी करते हैं और देखते भी हैं, तो फिर 1% कैसे हो गया? 1% ऐसे हो गया कि किसी चीज़ को टेस्ट करके हम केवल 1% ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसको कैसे इन्होंने किया, इसका एक रिसर्च हुआ। रिसर्च कैसे हुआ होगा? अगर आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए, ठीक है, आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और आपको कोई चीज़ टेस्ट करने के लिए दी जाए, तो क्या आप उसको एग्जैक्ट जान पाओगे? मतलब इस तरीके से रिसर्च किया गया। मान लो 100 लोगों को ले लिया और 100 लोगों के आंखों पर पट्टी बांध दी गई और बोला आपको एक चीज़ जो है खाने के लिए दी जाएगी। मैं जस्ट एक एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। चीज़ आपको खाने के लिए दी जाएगी, आप उसको टेस्ट करके बताइए कि ये चीज़ कौन सी है, क्या नाम है इसका। ठीक है, इसका स्वाद तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन ये कौन सी चीज़ है, क्या नाम है इसका, इसको बताना है। ठीक है, इसको बताना है। तो केवल 1% लोग ही उसको करेक्ट बता पाते हैं। इस सेंस में यहाँ पर बात की गई है, टेस्ट केवल 1% है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं तो आप सोच रहे होंगे कि सर टेस्ट करने के लिए, मान लो कोई भी चीज़ हम टेस्ट करने के लिए लेते हैं तो उसको हम देखते भी और टच भी करते, छूते भी हैं, तो वो तो फिर हमारा 87% में पहुंच जाना चाहिए। नहीं, ये एक रिसर्च का विषय है कि अगर हम किसी चीज़ को टेस्ट करते मतलब ऐसा नहीं है कि उसको हमने देखा भी है, छुआ भी है। अगर सिर्फ टेस्ट करते हैं तो 1% जज कर पाते हैं। फिर हमने टच की बात की है, सेम प्रोसीजर, आपकी आंखों पर पट्टी बंदी है और आपको बोला है इस चीज़ को आपको छू कर बताना है कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, इस चीज को छूकर बताना है। अब जैसे मान लो ये पेन ही है, अगर मैं इसको इसे भी इतने हिस्से को छूता हूं तो हो सकता है ये लकड़ी हो सकता है कोई लोहे की रॉड हो, कोई सरिया हो, तो आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होगा। तो केवल 1.5% लोग ही जो है इसको बता पाते हैं कि ये चीज क्या है। ठीक, देन नेक्स्ट स्मेल की हमने बात की थी। स्मेल 3.5% लोग बता करते हैं, स्मेल से सूंघ कर कि ये चीज इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो सेम चीज वही है, आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए, ठीक है, और आपको बोला जाए कि इसको स्मेल करके सूंघ के बताइए कि ये चीज़ कौन सी है, तो 3.5% लोग जो है उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं स्मेल के थ्रू। ठीक है, स्मेल के थ्रू 3.5% आइडेंटिफाई कर पाते हैं। क्लियर? ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आप डेली यूज़ कर रहे हो उसका तो आप स्मेल भी बता दोगे, उसका आप टेस्ट भी बता दोगे, उसको तो आप छू के भी बता दोगे कि ये चीज़ ये है ना? ऐसा नहीं है। ऐसा किन चीज़ों के लिए जो अननोन चीज़ें होती हैं, जिसका आपने कभी यूज़ नहीं किया हो या कभी कभार आपने यूज़ किया हो, ज़्यादा उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, इस टाइप की चीज़ों की बात हो रही है ना? नहीं तो आपको बोला जाए, जैसे आप नेक्स्ट बात कर रहा है हियरिंग मतलब सुन के, किसी की आवाज़ सुनकर हम पहचान लें कि ये किसकी आवाज़ है। तो जिसको हम जानते हैं उसकी तो आवाज़ सुन के हम बता देंगे कि ये जो है किसकी आवाज़ है। तो कितने लोग? 7% में। उस समय आप जो आएंगे वो 7% में आएंगे। कितने में आएंगे? 7% में। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं कि आप ही की आवाज़, आपकी आवाज़ कौन पहचान पाएगा? आपकी आवाज़ मान लो 100 लोगों को खड़ा कर दिया तो आपकी आवाज़ कौन पहचान पाएगा? आपकी आवाज़ आपका भाई, आपकी बहन, आपकी मम्मी, आपके पापा, ये लोग जो आपकी फैमिली के वही पहचान पाएंगे, बाकी लोग नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी आपकी आवाज़ सुनी नहीं है। सुनी भी होगी तो कभी कभार सुनी होगी, जो आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको 2-3 आवाज़ सुनाई दी जाएगी, तो जो आवाज़ आपकी है वो जो है आपको क्या है, पहचानना रहती है। तो यहाँ पे हियरिंग का मतलब यही हो गया ना, जैसे मान लो कि आपको सलमान खान की आवाज़ बोले कि सुनाई जा रही है और बताओ किसकी आवाज़ है, तो वो तो 80% लोग बता देंगे कि तो सलमान खान की आवाज़ है, अमिताभ बच्चन की आवाज़ है, धर्मेंद्र की आवाज़ है। क्यों? क्योंकि वो तो सभी लोगों ने सुना हुआ है ना? तो उसके बारे में तो बताने की जरूरत भी नहीं है, अटेंशन ऑलरेडी है, हम ऑलरेडी उसके प्रति अटेंटिव है। हाँ भाई, ये आवाज़ इसकी है, तो अटेंशन ऑलरेडी है। ये उन चीज़ों के लिए है जो चीज़ हमारे नॉलेज में नहीं है, उनका नॉलेज लेने के लिए, या फिर जो हमारे जो है डेली यूज़ में नहीं है, रेंडमली हम कभी कभार या बाई चांस कभी यूज़ किया हो, बाई चांस उसकी कभी आवाज़ सुनी हो, उसको अगर आइडेंटिफाई करना है, उस सेंस में ये बातें यहाँ पर कही गई है। ये परसेंटेज उन सेंस में बात करता है। सीइंग मतलब देख के हम जो है 80% 90% बता पाते हैं कि ये चीज़ क्या है। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे और समझाना था, क्योंकि कल जो आप जानते हो थोड़ा सा बारिश का इशू था, तो हमने इसको जल्दी कंप्लीट किया था। तो यहाँ पे दिमाग में क्वेश्चन यही आता है कि सर टेस्ट से 1% कैसे, हम किसी चीज़ को खाते हैं तो हमें पता होता है कि हम उसको हाथ से छूते, मान लो एप्पल खा रहे हैं तो एप्पल हमने छुआ, ये एप्पल है, ठीक है, उसको हमने देखा भी एप्पल है, फिर हम खाएंगे तो बता देंगे ये तो एप्पल है। इस सेंस में नहीं, आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए, आपको सीधे बोल दिया जाए, ठीक है, आपको जो कांटे वाली चम्मच से सीधे आपको खिलाया जाए, खाओ और बताओ इसका टेस्ट क्या है, ये कौन सा फल है, ठीक, इस तरीके से बात हो रही है। सेम यहाँ पे टच में आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए और बोला जाए कि इस चीज़ को टच करके बताओ ये कौन सी चीज़ है, ठीक है, स्मेल करके बताओ क्या है, सुनकर बताओ ये किसकी आवाज़ है, सुनने के बाद बताओ ये क्या चीज़ है, ठीक है, और देख कर 87% हम पता कर पाते हैं। इंटरेस्ट वाली बात हमने कहाँ पे पढ़ी थी, अवेयरनेस वाले जो हमने पढ़ा था ना एडॉप्शन प्रोसेस, वहाँ पर भी हमने इंटरेस्ट की बात पढ़ी थी, ठीक है। जैसे किसी चीज़ के प्रति अटेंशन आती है तो उसमें इंटरेस्ट आने लगता है, और इंटरेस्ट आएगा तो हम उसके बारे में और जानना चाहते हैं, और जानेंगे तो हम क्या करेंगे, उसकी इच्छा होती मतलब कि वो देखना चाहेगा, डेमोन्स्ट्रेशन ट्रायल करना चाहेगा, ठीक है। जब उसको अच्छा लगेगा, डेमोन्स्ट्रेशन ट्रायल खुद ट्रायल करेगा तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप को कन्विंस करेगा, कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ जाएगा, तो उसके प्रति वो क्या करेगा, एक्शन लेगा, मतलब खुद करके देखेगा, और खुद करके देखेगा तो क्या होगा, अगर उसको बेनिफिट मिल रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं तो वो सेटिस्फाई होगा। और ये लास्ट स्टेप होती है टीचिंग मेथड की। क्लियर है, इसको थोड़ा सा इलोबरेट करना था जो मैंने कर दिया। अब हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन की। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है दिखाना, मतलब हम सीधा बोल सकते हैं शोइंग, ठीक है, किसी चीज को देखना, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब ही क्या है कि मान लो कोई चीज़ आपको सीखनी है तो आपको कोई सिखाएगा, आपको कोई डेमो देगा। जैसे मान लो क्या हुआ कि आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने से पहले आप क्या बोलोगे, सर 1-2 डेमो दिखा दीजिए, नोट्स दिखा दीजिए, ताकि हमको पता लगे कि आप कैसा पढ़ाते हो, आपके नोट्स क्या हैं, आपका कंटेंट क्या है। तो वही है देखना, डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स देखना। वो चीज़ करने से पहले, उस चीज़ को एडॉप्ट करने से पहले, उसको एक्सेप्ट करने से पहले उसको देखना कि ये चीज़ वाकई में कैसी है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन। तो डेमोन्स्ट्रेशन का जो मेन प्रिंसिपल होता है, इसका जो मेन प्रिंसिपल क्या होता है, इसका जो मेन प्रिंसिपल होता है वो क्या, लर्निंग बाय सीइंग एंड डूइंग, ठीक है, करके देखकर सीखना, ये मेन क्या है, प्रिंसिपल है डेमोन्स्ट्रेशन का। आप देखो भी सही और खुद करके देखो, और फिर करके और देख के जब आप करोगे तो उसको अच्छे से सीख पाते हैं, उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। ये मेन प्रिंसिपल होता है किसका, डेमोन्स्ट्रेशन का, लर्निंग बाय सीइंग एंड डूइंग। डायरेक्ट कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेन प्रिंसिपल जो है डेमोन्स्ट्रेशन का क्या है, तो लर्निंग बाय डूइंग या लर्निंग बाय सीइंग बोल सकते हो, या लर्निंग बाय सीइंग एंड डूइंग बोल सकते हो, ठीक है। हम देख के खुद करके हम उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं, ये होता है डेमोन्स्ट्रेशन। अब ये डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं कितने टाइप के हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। क्या आ जाएगा, देयर आर 3 टाइप ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। देयर आर 3 टाइप ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। पहला क्या है, फर्स्ट वन की बात करें तो होता है मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। सेकेंड है रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, और थर्ड वन जो है नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन, नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन। ये 3 प्रकार के डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, ठीक है। इनका जिक्र पहले भी हमने किया है, कहाँ पर, टीचिंग मेथड के अंदर। कम्युनिकेशन जो मेथड्स हमने पढ़ी थी, कौन सा मेथड डेमोन्स्ट्रेशन जो ग्रुप के अंदर आता है, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन जो इंडिविजुअल मेथड्स के अंदर, इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड के अंदर आता है, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे मेथड डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में। मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में सीखते हैं, ठीक है। मेथड डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है ये जानते हैं। तो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन देखो, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन हमने क्या बोला, ये कहाँ आती है याद रखना। सबसे पहले तो ये क्या है, ये कौन सी मेथड है, एक तरीके की प्रोसीजर है, हम बोल सकते हैं ये ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड है। याद रखना ये क्या है, एक ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड है, समूह में संपर्क विधि, ये समूह संपर्क विधि है। मतलब इससे कई सारे लोगों को एक साथ डेमो दे सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मेरे कोर्स का डेमो देखना है, तो मैं 1000 बच्चों को, 2000 बच्चों को, 10,000 बच्चों को एक साथ डेमो दे सकता हूँ, ठीक है। मैंने यूट्यूब पे लाइव आया, मैंने बोला कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, एक्सटेंशन पढ़ाता हूँ, आप मेरा डेमो देखिए, आपको अच्छा लगा तो कोर्स ज्वाइन कीजिए, तो मैं एक साथ 1000 बच्चों को डेमो दे सकता हूँ। तो ये मेथड डेमोन्स्ट्रेशन उस टाइप का है, ठीक है। डेमो तो वैसे तो रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन भी है। तो रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो लंबी प्रक्रिया होती है,
यहाँ पे दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, रिजल्ट देखते हैं कौन सा बेटर है। तो यहाँ पे लंबी प्रोसीजर है। जैसे लंबी प्रोसीजर कैसे, मेथड डेमोस्ट्रेशन ग्रुप कॉन्टेक्ट के अंदर जैसे मैंने आपको अभी बोला कि आप मेरा डेमो देखिए और आपको 2-4 आप डेमो देखिए, आपको अच्छा लगता है तो ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। तो आप क्या करोगे, ये हो गया मेथड डेमोस्ट्रेशन। क्या आपने सिर्फ यहीं पे किया, आप किसी और टीचर का डेमो देखते हैं, वहां पर जाते हैं, उनका डेमो देखते हैं, ठीक है, 2-4 दिन उनका डेमो देखते हैं, 4-5 दिन मेरा डेमो देखा, 2-4 दिन उनका डेमो देखोगे, जानोगे, फिर कंपैरिजन करोगे कौन सा बेस्ट है, जो बेस्ट है उसको आप ज्वाइन करोगे, तो वो रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे आप दो मेथड का, दो अलग अलग टीचिंग मेथड को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सा टीचर अच्छा पढ़ाता है, किसका कंटेंट अच्छा है, किसका पढ़ाने का तरीका अच्छा है। दैट इज रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये मेथड डेमोस्ट्रेशन जो है वो ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड है। क्यों? क्योंकि एक साथ कई सारे लोगों को सिखाया जा सकता है। क्यों? अब यहाँ पर ये जो प्रोसीजर होती है ये क्या है, शॉर्ट टाइप डेमोस्ट्रेशन है। ये क्या है, शॉर्ट टाइप डेमोस्ट्रेशन है। तीसरी चीज इसमें क्या करते हैं, इसमें हम सिर्फ स्किल सीखते हैं, प्रोवाइड ओनली स्किल। यहाँ पे सिर्फ स्किल सिखाई जाती है, ठीक है, यहाँ पे स्किल सिखाई जाती है। जैसे मान लो अभी किसी चीज का आपको नॉलेज नहीं है तो क्या करेंगे, आपको उस चीज का डेमो देंगे, ठीक है, उसका डेमोस्ट्रेशन देंगे कि भैया इस तरीके से आप ये चीज कर सकते हो। मतलब आपको दिखाया जाएगा, डेमो का मतलब आपको दिखाया जाएगा कि सोइंग जो है, मतलब यह एक फर्टिलाइजर जो है वो फील्ड में कैसे डालना है ना, स्किल सिखाना। मान लो आपको फार्मर हो, आपको खेत में प्रॉपर फर्टिलाइजर नहीं डालना, आपको नॉलेज नहीं है कि कैसे फर्टिलाइजर डाला जाता है, तो वो क्या है, शॉर्ट टाइम में आपके पास आएंगे। कौन आएगा, एक्सटेंशन वर्कर जो है, टेक्निकल लोग आएंगे, वो आपको बोलेंगे कि जो है नाइट्रोजन का जो है 50% डोज वो बेसल डोज दे देते हैं, कहाँ पे, एट द टाइम। किस तरीके से देते हैं वो आपको बता देंगे। साथ में फास्फोरस और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम भी देते हैं। तो किस तरीके से देना है उसको, ये आपको वहाँ पे बताया जाएगा। किसके अंदर, अब एक साथ कितने, 1000 किसानों को भी सिखाया जा सकता है, 2000 किसानों को भी सिखाया जा सकता है। तो वो किस में आ जाएगा, मेथड डेमोस्ट्रेशन में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्किल सिखाई जा रही है, उस काम को कैसे कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे ट्रैक्टर आप कैसे चला सकते हो, उसको कैसे ऑपरेट कर सकते हो, है ना। आपको ट्रैक्टर चलाना नहीं आता कि भाई हमें उस ट्रैक्टर से शोइंग कैसे करनी है। आप अभी तक जो है बैलों से करते थे, आपने ट्रैक्टर खरीदना चाह रहे हो, ट्रैक्टर ले लिया आपने, तो कैसे उसको ऑपरेट करना है आपको नहीं मालूम। तो जो आपको ट्रैक्टर ऑपरेट करना सिखाएगा, वो स्किल आपको सिखाएगा, वो आएगा किसके अंदर, मेथड डेमोस्ट्रेशन के अंदर। कई बार क्या होता है, प्रदर्शनी या डेमोस्ट्रेशन होता है, ठीक है, ट्रैक्टर्स के डेमोस्ट्रेशंस भी होते हैं कि ये ट्रैक्टर जो है कैसे काम करता है, कितने लोड पर काम कर जाएगा, थ्रेसर में कितना लोड पर काम करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें डेमोस्ट्रेशन दिखाई जाती है। तो ये आता है अपना मेथड डेमोस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ एक साथ कई सारे लोगों को दिखाया जाता है, तो सिर्फ स्किल सिखाई जाती है और कुछ नहीं यहाँ पे, कि उसको कैसे चलाना है, कैसे आपको फर्टिलाइजर डालना है, खाद बीज कैसे डालना है, सीड की मात्रा कैसे आपको रखनी है, सीड की डेप्थ कितनी रखनी है, सारी चीजें ये किसमें आ जाएगा, मेथड डेमोस्ट्रेशन के अंदर। मतलब यहाँ पर क्या होगा, नो कंपैरिजन बिटवीन टू प्रैक्टिसेस। यहाँ पर सीधी सी बात है, दो प्रैक्टिसेस के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर पहले जो है पुरानी मेथड से फर्टिलाइजर डालना सिखाएंगे, उसके बाद फिर नई मेथड से फर्टिलाइजर डालना सिखाएंगे, ऐसा नहीं है। कंपैरिजन नहीं करके बताते हैं कि कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा है। आपको जो बेस्ट होता है वो स्किल जो आपको सिखाई जाती है, दैट इज डेमोस्ट्रेशन, ठीक है। उसको डेमोस्ट्रेशन बोला जाता है, मेथड डेमोस्ट्रेशन बोला जाता है, ठीक है। मेथड डेमोस्ट्रेशन बोला जाता है। एक साथ कई सारे लोगों को सिखाया जाता है शॉर्ट टाइम में, मतलब थोड़े से समय में आपको सिखा देंगे, ठीक है। केवल स्किल प्रोवाइड करना इसका मेन पर्पस होता है, और कंपेरिजन यहाँ पर नहीं किया जाता, ये चीज ध्यान रखना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ओल्डेस्ट मेथड बोलते हैं। इसको बोला जाता है ओल्डेस्ट मेथड ऑफ डेमोस्ट्रेशन। ओल्डेस्ट मेथड क्यों है, क्योंकि ये जो है ना, जब से मनुष्य आए होंगे ना तब से चली आ रही है, ये मान के सकते। कैसे? क्योंकि हम लोग देखते हैं, सीखते हैं, हम लोगों को सिखाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे पढ़ चुका हूँ एक्सटेंशन, मैंने अच्छे से डिग्री में पढ़ा है, और बाकी मैंने 4-5-6 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, 50 लोगों को सिखा रहा हूँ कि इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप भी पढ़ा सकते हो। कैसे पढ़ाना है, कैसी चीज़ों को याद रखना है, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। दैट मीन्स ये शुरू से ही चला आ रहा है, काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है ये प्रक्रिया। हम अपने दादा से, परदादा से, माता से, पिता से, इन सब से सीखते आ रहे हैं। वो हमको दिखाते हैं करके कि भैया ऐसे करना है, ठीक है। एक मम्मी अपनी बेटी को रोटी बेलना सिखाती है कि देखो रोटी को गोल ऐसे बेला जाता है, ठीक है। तो वो शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, वहीं सिखा देती कि भाई ऐसे गोल फोला क्या बेला जाता है, दैट इज। तो ये डेमोस्ट्रेशन जो है, मेथड डेमोस्ट्रेशन, ये लंबे समय से चला आ रहा है, ठीक है। तो ओल्डेस्ट मेथड इसी को बोलते हैं ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। टीचिंग की ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है कि ग्रुप में हम लोगों को दिखा के सिखाते हैं, ये सबसे पुरानी मेथड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, एग्जाम्पल की बात मैं करूँ, नंबर 6 एग्जाम्पल की, मतलब यहाँ पे जो है एग्जाम्पल में आ जाएगा हाउ टू ऑपरेट
ट्रैक्टर, हाउ टू ऑपरेट ट्रैक्टर, या फिर हम यहाँ क्या सिखाते हैं, हाउ टू अप्लाई फर्टिलाइजर, हाउ टू अप्लाई फर्टिलाइजर इन दी फील्ड, हाउ टू अप्लाई फर्टिलाइजर इन दी फील्ड, फील्ड में फर्टिलाइजर को कैसे अप्लाई करना है। ये मतलब यहाँ पे जो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन सिखाया जाता है वो बिगनर्स को हम बोल सकते हैं, ठीक है, जो बिगनर्स होते हैं उनको सिखाया, बिगनर से लेके जो नॉलेज जिसको जो जानता है, ठीक है, बिगनर से लेके एंड जो पर्सन होता है जो थोड़ा बहुत जानता भी है उसको भी ये दिखाया जाता है, सिखाया जाता है कि कैसे यहाँ पर करना है। तो डेट इज मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। आई थिंक मुझे लगता है अच्छे से आप समझ लिया होगा कि मेथड डेमोन्स्ट्रेशन क्या है। ये मेथड को रिजल्ट को कंपैरिजन करके पढ़ना तो ज़्यादा आपको याद रहेगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको कंपैरिजन करके बता देता हूँ, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है, कैसे हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। चलिए, तो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे हम मेथड डेमोन्स्ट्रेशन हमने डिस्कस किया, इसी के साथ में हम सेकंड जो है रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों को अगर आप कंपैरिजन करके पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन को रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन के साथ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्यों ऐसा पढ़ा रहा हूँ देखना, आप यहाँ पे थोड़ा सा समझना बात को, क्योंकि इससे आप जल्दी याद कर पाओगे कि क्या चीज़ यहाँ पे होती है मेथड में और रिजल्ट में, ठीक है, ये चीज़ समझना। रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन सेकंड है। पहला हमने बोला कि ये ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड है, तो वो ग्रुप है, तो ये क्या है, ये इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड है। क्या है, इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड है। क्या है ये, इंडिविजुअल। क्यों, क्योंकि ये फार्मर्स के द्वारा की जाती है अपने खेत पर, किसके सुपरविजन में, एक्सटेंशन वर्कर के सुपरविजन में। मान लो मैं एक फार्मर हूं, मैं अपने खेत पर क्या कर रहा हूं, मैंने डेमो डाला, मैं एक नई वेराइटी लाया, मुझे जो है केवीके से एक नया बीज दिया गया है और मैंने यहाँ पर उसका डेमोन्स्ट्रेशन डाला ये, और यहाँ में जो पुराना सीड था, पुराना सीड का डेमो लिया। समझना बात को, ये जो है फार्मर के द्वारा किया जाता है। ये फार्मर्स की फील्ड है, यहाँ पे फार्मर क्या करता है, इस एरिया में उसने क्या डाला, डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। मान लो ये V1 कोई नई वैरायटी है और यहाँ पर उसकी जो पुरानी वैरायटी है V2, यहाँ पर उसने डेमोन्स्ट्रेशन डाला। वो चेक करना चाह रहा है कि अगर ये अच्छी है तो मैं क्या है, अगले साल पूरे खेत में यही लगा लूंगा, लेकिन अभी एक साथ क्यों नहीं लगा रहा हूँ, अभी एक साथ इसलिए लगा रहा हूँ, अगर ये मेरे क्लाइमेट में, मेरी सोइल के अकॉर्डिंग नहीं हुई तो मेरा नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे पहले डेमो लेके देखता हूँ, किसके सुपरविजन में, जो एक्सटेंशन वर्कर है, जो केवीके के जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं, उनके सुपरविजन में। तो यहाँ पर क्या करता है, V1 वैरायटी जो नई वैरायटी उसको मिली है वो, और ये पुरानी जो हमेशा से लगाते आ रहा है वो, इन दोनों को क्या करेगा, यहाँ पर कंपैरिजन करेगा, देखेगा किसका रिजल्ट अच्छा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, फार्मर खुद अपने फील्ड पे कर रहा है, मतलब ये इंडिविजुअल मेथड हो गई। यहाँ पे लोग एक साथ नहीं आ रहे। कई बार कंफ्यूजन होता है कि सर रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन तो किस में आता है, ग्रुप में आता है, नहीं आता ग्रुप में। क्यों नहीं आता है, ये फार्मर करता है अपने फील्ड में। जब फार्मर कर रहा है तो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल हो जाएगा। किसके सुपरविजन में कर रहा है, तो एक्सटेंशन वर्कर के सुपरविजन में कर रहा है, तो इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड है, ठीक है। सेकेंड हम बात करेंगे तो ये लॉन्ग टाइप मेथड है, लॉन्ग टाइप डेमोन्स्ट्रेशन है। कैसे हो गया लॉन्ग टाइप डेमोन्स्ट्रेशन, कि भाई इसने यहाँ पर ये वैरायटी यूज की, ये वैरायटी यूज की, तो इसको रिजल्ट तो लगभग 4 मंथ के बाद ही मिलेगा ना, किसका प्रोडक्शन अच्छा है, किसका प्रोडक्शन अच्छा नहीं है। और यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट टाइप डेमोन्स्ट्रेशन है। अभी आपको ट्रैक्टर चलाना सिखा दिया कि भैया आप ये स्टेयरिंग है, ये पहला गियर है, दूसरा गियर है, इसको इस तरीके से चला सकते हो, है ना। आप जो सोइंग करते समय आपको किस गियर में चलाना है, अब जो है आपको प्लोइंग करते समय किस गियर में चलाना है, तो वो शॉर्ट टाइम एक ही दिन में आपको बता सकते हैं कैसे आपको ऑपरेट करना है, स्किल सिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ जो है रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होगा, यहाँ आपको वेट करना पड़ेगा 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, तब जाके आपको यहाँ पे पता चलेगा कि कौन सा जो है बेस्ट है, कौन सी मेथड बेस्ट है, कौन सी वेराइटीज बेस्ट है। तो ये लॉन्ग टाइप डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, ठीक है। कंपेरिजन करना, वहां पर क्या करते हैं, केवल स्किल सिखाते हैं, यहाँ पर कंपेरिजन नहीं करते, यहाँ पर करते हैं कंपेरिजन। क्या करते हैं, कंपेरिजन बिटवीन 2 प्रैक्टिसेस, 2 प्रैक्टिस के बीच में, 2 जो क्रियाएं हैं उनके बीच में कंपैरिजन करते हैं। जैसे ये V1 वैरायटी है, V2 वैरायटी, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, कौन सी वैरायटी जो है अच्छा रिजल्ट देती है, अच्छे जो है उस पर इंसेक्ट पेस्ट कम लगते हैं, कम इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, सीड रेट कम लगता है और प्रोडक्शन ज़्यादा देती है। तो कंपेरिजन करते हैं। ये हो गया न्यू वैरायटी और ये हो गया ओल्ड वैरायटी। तो न्यू का ओल्ड के साथ यहाँ पर कंपेरिजन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद समझना, न्यू का ओल्ड के साथ कंपैरिजन किया जाता है और फिर यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों का रिजल्ट शो ऑफ बोथ दी मेथड,
दोनों मेथड्स या दोनों प्रैक्टिसेस का रिजल्ट जो है, बोथ दी प्रैक्टिसेस, जो दोनों प्रैक्टिसेस हैं उसका रिजल्ट यहाँ पर क्या किया जाता है, देखा जाता है कि किस वेराइटीज़ में हमें ज़्यादा फायदा हो रहा है, हमें कम इरिगेशन देना पड़ रहा है, हमारा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम आ रहा है लेकिन प्रोडक्शन हमें अच्छा खासा मिल रहा है, मतलब जो है कॉस्ट हमारी कम आ रही है तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो दोनों का यहाँ पे कंपेरिजन देखा जाता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ आपको क्या स्किल सिखाई जाती है, कैसे आपको ऑपरेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या सिखाया जाएगा, दोनों में से कौन सा बेहतर है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझना, क्या यहाँ पर क्या चीज आपको सिखाई जाती है, सुपीरियरिटी, कौन सा जो है मेथड सुपीरियरिटी है, तो विच वन इज सुपीरियरिटी, या बोल सकते हैं सुपीरियरिटी प्रैक्टिसेस कौन सी है, ये इसी को सिखाया जाता है। तो ये 3-4 पॉइंट्स है जो हमने सीखे। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, मतलब ये कंडक्टेड बाय ए फार्मर के द्वारा कंडक्टेड किया जाता है इन हीज फील्ड अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ एक्सटेंशन वर्कर। मतलब ये कहाँ पर किया जाता है, तो ये फार्मर की फील्ड पर किया जाता है, फार्मर खुद अपनी फील्ड पर कंडक्ट करता है और डायरेक्ट उसका किसके सुपरविजन में, एक्सटेंशन वर्कर, मतलब जो एक्सटेंशन वर्कर होते हैं जो क्या करते हैं, जिनके पास नॉलेज होता है, जो केवीके से अटैच होते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट से अटैच होते हैं, वो आपको आके आपका जो आप वहाँ पे कंडक्ट कर रहे हो डेमोस्ट्रेशन, उसको सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं सही ढंग से आपने डेमोस्ट्रेशन डाला या नहीं डाला। ठीक है, तो उनके सुपरविजन में यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है। क्लियर है, इन दोनों को कंपेरिजन करके पढ़ोगे तो आसानी रहेगी। अब हम बात करते हैं किसकी, नेशनल डेमोस्ट्रेशन की। नंबर 3 क्या है, नेशनल डेमोस्ट्रेशन। नेशनल डेमोस्ट्रेशन को और क्या बोला जाता है बच्चों, इसको बोला जाता है कंपोजिट डेमोस्ट्रेशन, इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, कंपोजिट ऑफ बोथ दी मेथड, कौन सी, बोथ, या बोल सकते हैं कंपोजिट ऑफ बोथ मेथड एंड रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन। ठीक है, मेथड डेमोस्ट्रेशन और रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन का ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है, इसलिए इसको कंपोजिट बोला जाता है। और याद रखना इसको FIRST, फर्स्ट लाइन डेमोस्ट्रेशन या फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन या फर्स्ट लाइन एक्सटेंशन प्रोग्राम भी बोला जाता है। फर्स्ट लाइन डेमोस्ट्रेशन या फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन भी बोला जाता है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है हाउ प्रोडक्शन increases in per unit area in per unit time, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में कैसे प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसका, मेथड या रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन का, या फर्स्ट लाइन या फ्रंट लाइन या कंपोजिट या कंबाइंड। ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ, ये स्टार्टेड इन 1965 बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इसके द्वारा जो 1965 में शुरू किया गया था। ठीक है, कम्स अंडर ICAR, इसको ICAR के अंडर में लाया गया कब, 1967 में। ये 1967 में ICAR के अंडर में आ गया। ठीक है, ICAR के अंडर में आ गया 1967 में। एग्जाम्पल की बात करें इसके तो क्या होगा, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, ये एक एग्जाम्पल ले सकते हो। हाई यील्डिंग वैरायटी हो सकता है, हाई यील्डिंग वेराइटीज, ये दो जो है आप इसके एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल कैसे आप समझो, कैसे एग्जाम्पल, यहाँ पे दोनों मेथड कैसे काम आ रही है, इसको कंपोजिट कैसे बोला गया। ठीक है, एक फार्मर है, समझना बात को, फार्मर है। अब यहाँ पे दो चीज़ हो रही है, क्या, एक तो पहले यहाँ पे आपको मेथड डेमोस्ट्रेशन में क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे दो चीज़ फॉलो हो रही है, क्या,
एक तो यहाँ पर मेथड डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है और रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो याद रखना मेथड कैसे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कई सारे फार्मर्स हैं, ठीक है, कई सारे फार्मर्स है, ये कई सारे फार्मर्स है, इनको क्या सिखाया जा रहा है, इनको सिखाया जा रहा है क्या कि हाउ टू कल्टीवेट मल्टीपल क्रॉप एट द सेम टाइम। मतलब यहाँ पर हाउ टू कल्टीवेट मल्टीपल क्रॉप, ठीक है, ये यहाँ पर सिखाया जा रहा है। मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, ये हो गया मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपको आके एक्सटेंशन वर्कर आया, ठीक है, साइंटिस्ट आए, सारे किसानों की यहाँ पर क्या इकट्ठा किया, उनको बताया कि मल्टीपल क्रॉप कैसे करनी है, ठीक है, कैसे आपको, जैसे गेहूं और आपको सरसों लगाना है तो आपको क्या लेना पड़ेगी, 9 रो जो है आप गेहूं की ले लो, उसके साथ 1 रो जो है सरसों की ले लो, इसमें स्पेसिंग इतना रखना है, 9 रो के बाद फिर सरसों ले लो, इस तरीके से लगाना है, इसके फायदा क्या है क्या नहीं है, ये स्किल आपको वहां पे सिखाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म हो गया, ये आपने स्किल सीख ली। अब जो है रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या है, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन का यहाँ पे मतलब क्या है कि यहाँ पे आपने इस पार्ट में लगाई आपने मल्टीपल क्रॉप, इसमें आपने किया क्या, मल्टीपल क्रॉपिंग की, ठीक है, इसमें आपने क्या की, मल्टीपल क्रॉपिंग की, और इसमें आपने क्या की, सोल क्रॉपिंग की, ठीक है, जो आप ट्रेडिशनल कर रहे थे, एक क्रॉप लगाते थे वो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है, कंपैरिजन दो मेथड के बीच में। आपने एक मल्टीपल क्रॉपिंग ली, यहाँ से आपको कितना फायदा हो रहा है, आप सिंगल क्रॉप ले रहे थे, वहां आपका कितना फायदा हो रहा है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन की बात आ गई। तो कंपैरिजन की जब बात आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, आपका रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मल्टीपल क्रॉपिंग एग्जांपल है उसमें जो है नेशनल जो डेमोन्स्ट्रेशन है अपना वो फीड बैठ रहा है। क्यों, क्योंकि पहले तो आपको बताया जाएगा, स्किल सिखाई जाएगी, आपको बताया जाएगा कैसे आप मल्टीपल क्रॉप लगा सकते हो, मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पर रिजल्ट मेथड के अंदर क्या बताएगा, आप एक इतने पार्ट में मल्टीपल क्रॉपिंग ले लीजिए, इतने पार्ट में आप सोल क्रॉपिंग जो आप पहले लगाते आ रहे हो आप ट्रेडिशनली जमाने से वो लगाइए, दोनों में कंपैरिजन देखिए किस कौन सा जो है आपको बेटर रिजल्ट देता है, किसमें आपको फायदा मिलता है, किसमें आपको प्रोडक्शन ज्यादा मिलता है। तो नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो कॉम्बिनेशन होता है मेथड डेमोन्स्ट्रेशन का, ठीक है, किसका, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन का और रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन का। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा एक 2-3 पॉइंट से इंपॉर्टेंट वो देख लीजिए, क्या कि जो डेमोन्स्ट्रेशन है, ये कॉन्सेप्ट, डेमोन्स्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया, डेमोन्स्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये डेमोन्स्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट जो है 1885 के अंदर, 1885 के अंदर किसने दिया, ये दिया S.A. नेप, सीमन ए नेप ने ये कॉन्सेप्ट दिया। इसलिए सीमन ए नेप को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, इनको फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन बोला जाता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन बोला जाता है। क्लियर है, क्या क्या चीज़ हमने डिस्कस की, पहले मैंने आपको टीचिंग प्रोसेस थोड़ी सी बता दी थी डिटेल में कैसे करना है, फिर हमने पढ़ा यहाँ पर जो डेमोन्स्ट्रेशन होता है वो क्या होता है, चीज़ों को दिखाकर सिखाना। मतलब मेन प्रिंसिपल क्या हो गया, लर्निंग बाय सीइंग एंड डूइंग, देखो करो और सीखो, ये कॉन्सेप्ट था। इसमें हमने मेथड डेमोन्स्ट्रेशन को समझा, देन हमने रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन को समझा, देन हमने नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन को समझा, और तीनों को मैंने कोशिश की है इस तरीके से समझाने की आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए क्या है। तो मेथड और रिजल्ट को आपको कंपैरिजन करके पढ़ना है, जब भी पढ़ो कॉपी को इस सेट मेथड डेमोन्स्ट्रेशन रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन का लिखना, कंपैरिजन करके समझोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। और उसके बाद नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों को मिला दोगे तो रिजल्ट जो है नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा, जिसको फ्रंट लाइन या फर्स्ट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन भी कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने मल्टीपल क्रॉप का लिया है, तो उससे आप दोनों मेथड को कंबाइन कर सकते हो। यही तो क्या है, क्वेश्चन आता है कि कब शुरू हुआ था, 1965 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने शुरू किया था, और आईसीआर के अंडर में कब पहुंच गया था ये, तो 1960, 2 साल के बाद इसको आईसीआर अपने अंडर में ले लिया था, ठीक है। तो ये था पूरा हमारा डेमोन्स्ट्रेशन वाला पार्ट। अब जो आपका पार्ट बचता है वो बढ़ता है सिर्फ एक्सटेंशन प्रोग्राम, ठीक है। एक्सटेंशन प्रोग्राम आपको पढ़ना है, कौन कौन से एक्सटेंशन प्रोग्राम है, स्वतंत्रता के पहले कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए थे, स्वतंत्रता के बाद कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए थे, जिसके अंदर हम केवीके भी पढ़ेंगे, आत्मा भी पढ़ेंगे, सारी चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1-2 लेक्चर में, मतलब कल हम शायद हो सके तो एक्सटेंशन खत्म कर देंगे, ठीक है। आज लेक्चर में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।